अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ मानूर मलिक। आज है बुध और बुध के दिन हम कुछ फ्यूजन्स बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो आज हम बड़े मज़ेदार से फ्यूजन्स बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं क्या? आज हम बना रहे हैं टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, और साथ में येलो राइस बनाएंगे उसके, और साथ में हम एक अच्छा सा मीठा बनाएंगे, ताकि अगर आप लोगों के घर पे कोई दावत आने वाली है ना, या सपोज आज कोई दावत है, आज आप लोग कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं, तो आज ये खाना आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। साथ में मैं बना रही हूँ चॉकलेट मूव्स। इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी स्क्रम्शियस एंड यमी, और बहुत अच्छी फील देगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपनी जो चिकन है ना उसको मैरिनेट करके रखते हैं, और साथ में हम अपनी डिश जो ये है ना मीठा, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा चिकन मैरिनेट कर लूँ। ये पानी मैंने उबालने के लिए रखा हुआ है चावलों के लिए। इसमें हम चावल उबालेंगे। येलो राइस कैसे बनाने, बहुत ईजी तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलें। सबसे पहले हम ज़रा अपनी चिकन मैरिनेट करके रखते हैं। चिकन आपने तकरीबन लेनी है 300 ग्राम, और आप इसको चिकन थाई ले लें, ब्रेस्ट ले लें, उसको आप क्यूब्स में काटेंगे। यूजुअली जो होती है ना क्या कहते हैं, चिकन टिक्का होता है, दैट्स मेड ऑफ चिकन ब्रेस्ट, बट मुझे थाई ज़्यादा इसीलिए मैं पसंद है। अगर आपको थाई इजीली मिल जाती है, आजकल मिलती नहीं है थाई, मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो जूसी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या क्या डाल रही हूँ? इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर। मैं कोई टिक्का मसाला नहीं डाली, ये टिक्का मसाला हम खुद बना रहे हैं। चिली पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे गार्लिक। आपने थोड़ा सा कह ले 1-2 जवे ले लेने हैं आपने, यहाँ जितना गार्लिक आपको पसंद है। फिर गरम मसाला पाउडर ये सब कुछ 1-1 टीस्पून है। ठीक है, क्रश्ड ब्लैक पेपर और क्यूमन सीड्स और नमक, ये सब 1-1 चम्मच है। ठीक है, चिली सॉस भी हम डालते हैं, और साथ में हमने इसकी चिली सॉस डाली तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से आपने 1-1 बोटी पे रखे और घुमाते रहा करें, ताकि इक्वली मैरिनेट हो, मतलब 1-1 बोटी आपकी ना अच्छी तरह मैरिनेट हो, किसी पे नमक कम, मिर्च ज़्यादा, वो वाला काम ना हो। इसका ज़रा मांझ कम कर दें, ना पानी सूख ही जाए। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप दही। ये हमने डाला। अब इसको हम मैरिनेट करके, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। ठीक है, ये प्लेट से हम ढक लेते हैं, फिर रख देते हैं इसको। ये इधर रखें, और ये जो चीज़ें हैं ना हम साइड पे कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर नज़र आता रहे। ठीक है जी। अच्छा, चावल भी हम उबाले रख ही देते हैं, क्योंकि पानी हमारा तैयार है, तो वाई नॉट। सही है। इसमें आपने क्या क्या डालना है? आपने इसमें डालना है हल्दी तकरीबन 1 चम्मच, चिकन पाउडर 1 चम्मच, और ज़ीरा 1 चम्मच। ठीक है, आपने नॉर्मली आप चाहें तो इसको पानी ड्रेन भी कर सकते हैं, चाहे पुलाव की तरह आप उसमें पानी मिक्स भी कर सकते हैं, बट ये येलो राइस बनेंगे और ये बड़े ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं टिक्का मसाला के साथ। ठीक है जी, इनको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करके चावल भी जो है ना हम पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी। ये देखिए, ये हमने रख दिया, और इसको भी मैं साइड पे रख रही हूँ, ताकि साथ साथ हमारा किचन क्लीन रहे, आपको नज़र आते रहे कि हम कर क्या क्या रहे हैं। ठीक है जी, ये भी हम साइड पे रख देते हैं। पानी हम अब उबालने के लिए तेज़ कर लेते हैं, कि ये उबल जाएं, चावल हमारे बड़े प्यारे से उबल जाएं, और कलर भी उसमें आ जाएगा, टेस्ट भी उनमें बस जाएगा अच्छी तरह, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम आपने लेनी है, आप चाहें तो इसको व्हिप करके रखें, या अगर आपने नहीं व्हिप करनी वो भी आपकी मर्जी है। इसके अंदर आप ऐड करेंगे, इधर करके दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें आप ऐड करेंगे 1/4 कप आइसिंग शुगर। ठीक है,
इसको भी मैं साइड पे करी हूँ और इसको हम इधर रख लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आता रहे। एक हमारी लेयर होगी जो बिस्किट्स आते हैं ना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती बिस्किट्स का, बट आपको पता लग रहा होगा जिसमें थोड़ा सा चीनी चीनी फील होता है, चॉकलेटी बिस्किट्स होते हैं। आप लोटस भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैंडी भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंसेस। एनीवेज, सो बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं आपको क्लियरली बताऊँ आपको ताकि समझ लगे कि कौन से बिस्किट्स यूज़ करने हैं। सो आप लोग ज़रा इस पर नज़र रखें, मैं जल्दी से बाउल लेकर आती हूँ। हाँ जी, ये देखें हमारा ये बाउल है, इसमें हम नीचे एक लेयर लगाएंगे ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट्स की। आप इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे। चाहें तो आप ना बिस्किट्स में वो ऐड कर सकते हैं बटर, ताकि वो अकड़ जाए, बट मैं नहीं कर रही, मुझे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लें, और लेयरिंग करनी है थोड़ी सी और हम कर देते हैं इसको, बड़े मज़े के लगेंगे ये, है ना। चलें, मैं जब तक इसको बीट करती हूँ हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं, चावल उबले होंगे, ये बीट हुआ होगा, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी, मैंने चावल उबाल लिए, इतने अच्छे उबले हैं, वो देखें आप नज़र आ रहे होंगे, खिले खिले खूबसूरत चावल। अच्छा जी, अब हम ज़रा अपनी, मैं चाह रही हूँ डेजर्ट पहले हम कंप्लीट करके उसको चिल करने के लिए रख दें। चिल मतलब वो चिल कर रहा है बैठ के फ्रिज में चिलिंग चल रही है उसकी मीठे की, तो हम उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए पहले हम बना के रख लेते हैं। अच्छा, मैंने ना क्या किया, पाइनएप्पल के चंक्स काटे हैं, और चंक्स काट के हमने क्या किया, आइसिंग शुगर ऐड की व्हिपिंग क्रीम में, और कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इसके अंदर चंक्स ऐड कर दिया। अब मैं एक लेयर लगाऊंगी नीचे अपनी व्हिपिंग की। ठीक है, ज़रा मैं डालकर फिर इसको स्प्रेड आउट करती हूँ। या दैट्स इट, आई गेस दिस इज़ मोर देन इनफ। क्लीनिंग हमारी बाद में हो जाएगी, जो साइड्स पे लगा हुआ है ना सारा। अभी ज़रा मैं आपको करके दिखा दूँ एक बार, काम मेरा कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने एक लेयर ये लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी कि मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट क्रीम। ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है, दिस इज़ चॉकलेट ब्रेकफास्ट क्रीम, और ब्रांड का नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन जब आप लोग सुपर स्टोर जाएंगे ये बहुत इजीली मिल जाएगी। अगर मुझे भी चलें, ये हो गया। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी बीटर से। ये हमारा हैंड बीटर है, हैंड मिक्सर। ठीक है जी, ये हमने कर लिया इस तरह से साफ अच्छी तरह। बड़ी इजी रेसिपी है भाई, ये आप लोग बनाएं घर में प्लीज़। दिस इज़ यमीएस्ट एंड वेरी गुड वन। ठीक है, ये आपने देखा चॉकलेट क्रीम इसमें मिक्स हो गई, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, चॉकलेटी हो गया। अब ये हमारी लास्ट लेयर होगी, ये हम भर के डालेंगे, फिर हम इसको चिल करने के लिए रख देंगे, और फिर ऊपर से हम लोग गार्निशिंग करेंगे। इसकी लास्ट लेयर में भी हम ये ज़रा चंक्स डाल देते हैं अब अच्छी तरह। देखिए इसका जूस भी है, जूसी एंड चंकी, फुल टेस्टी तरीन। ये देखें, ये हो गया। अब इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया, ये देखें आप। अब मैं इसमें रखती हूँ इसको, और इसमें हम फिलिंग करते हैं इसकी। बहुत इकोनॉमिकल रेसिपी है ये, बिलीव मी। ये आपको हर चीज़ बहुत रीज़नेबल में मिलेगी, और आप भर के अपने घर में मीठा बनाएं और अपने घर वालों को इंजॉय करवाएं मीठे का। ठीक है, गार्निशिंग हम सबसे एंड में करेंगे। इसमें इतने चंक्स हैं ना इस टाइम ज़बरदस्त से, आई जस्ट वांट टू फिल इट टू द फुलेस्ट, वो वाला हिसाब किताब है। आप देख सकते हैं नीचे लेयरिंग कितनी खूबसूरत नज़र आ रही होगी आपको, है ना। दैट्स इट। चले, ये थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और फिल कर देते हैं। दैट्स इट। चले जी, अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में, फिर हम चलते हैं। आप वो देख सकते हैं वहाँ पे मैरिनेट हुआ हुआ है सब कुछ। ये ज़रा चिल होने के लिए चला जाएगा फ्रीज़र में, बल्कि रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। जब हमारी एपिसोड ख़त्म हो उससे पहले ये चिल हो चुका होगा। इसके ऊपर हम अच्छी सी गार्निशिंग करेंगे और फिर हम लोग सर्विंग करेंगे। मैं आपको बाउल में भी निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे ये अंदर तक, वैसे नज़र तो आ रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। ये इजी क्विक रेसिपी है चॉकलेट मूस की। हम लोग जो घर में चॉकलेट मूस बनाते हैं ना, ये डालो वो डालो, फिर ऐसे करो, एगलेस बनाना है तो यूँ करो,
रेस्टोरेंट्स में ना इट्स ऑल अबाउट ईजी हैक्स, दे डोंट डू इट इतना लंबा चौड़ा बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टाइम, और उनके पास इतने कस्टमर्स होते हैं कि उनको फटाफट फटाफट सब कुछ करना होता है। ठीक है, अभी मैं रख रही हूँ फ्रीजर में, थोड़ा सा ये चिल होता है, फिर आगे चलते हैं। चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू है। ये जो क्रीम हमने निकाली है इससे हम गार्निशिंग करेंगे, तो इसको मैं पीछे को रख दूंगी बाद में। अब हम चलते हैं अपनी आज की सेकंड रेसिपी की तरफ, विच इज़ द फर्स्ट रेसिपी। बट जो मीठे के शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली वो सेकंड रेसिपी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम जरा अपने चिकन फ्राई कर लें। इसमें करें फ्राई चिकन, इसमें करें, इसमें हम अपनी चिकन फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल तकरीबन 1, 2, 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। अभी थोड़ा गर्म होगा, उसके बाद फिर हम अपना ये मैरिनेशन इसके अंदर डाल देंगे, चिकन सारी डाल देंगे, और फिर हम लोग टिक्का सॉस बनाएंगे। ठीक है जी, इजी पीजी रेसिपी। We have a caller and she's our very regular caller, Mrs. Hassan from Multan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूर। क्या हाल है? बड़े दिनों बाद आपने कॉल की है। मैं कॉल मिलाती रहती हूँ, कोई रिसीव ही नहीं करता, बेल जाती रहती है, जाती रहती चले, ये है। मैं पूछती हूँ, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपकी कोई फरमाइश? देख रही हैं शो? हाँ जी देख रही हूँ, और नाचोस ट्राई किए थे मैंने आपके उधर देख के यूट्यूब पे। अच्छा, वो अब मैं वैसे हाँ। नाचोस बना रही हूँ, मंडे को मैं नाचोस बना रही हूँ, असल वाले नाचोस। वो तो पापड़ी अच्छा, चाट टाइप था ना, अभी मैं असल वाले। वो वाले, हाँ जो वो देखे थे ना मैंने, हाँ, दूसरी तरह वाले, हाँ, वैसे हाँ। नहीं थे, बहरहाल वो भी ट्राई किए मैंने। अच्छा, हाँ कैसे लगे? अच्छे बने थे? हाँ जी बहुत अच्छे बने थे। Thank you। मुझे आपकी टीम से बात करनी थी। टीम से बात करनी थी? चलें, अभी यहाँ से ऑफ करते हैं ना, फिर आपको टीम जरा कांटेक्ट करती है। ओके ओके। अच्छा, अब इसमें मैं ज़रा चिकन डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। आपने मसाला साथ में अभी फ्राई नहीं करना, ये हम अपनी सॉस में डालेंगे, जिसका मसाला बच जाएगा ना टिक्का का, ये हम अपनी सॉस में डालेंगे फिर। चलिए, जब तक मैं फ्राइंग करती हूँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और चिकन मसाला सॉस और टिक्का सॉस बनाते हैं। वेलकम बैक। ये देखिए टिक्का, अच्छा टिक्का मसाला आप घर पे बना सकते हैं, तो क्यों लेना है टिक्का मसाला इधर उधर से? मैंने आपको बता दी है चंद चीज़ें, और ये सारी वो चीज़ें जो घर में अवेलेबल होती हैं, कम ऑन, तो आपने बस घर में बनाएं। ये देखिए कितना अच्छा बना है ना, ऑयल इसने छोड़ दिया और क्या कहते हैं, ऑयल इसने अपना अलग कर लिया। अब इसी ऑयल में मैं ना मैं और ऑयल नहीं डाल रही, मैं इसी ऑयल में प्याज अपने कैरमलाइज करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और प्यारा सा कलर दे दे। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये हमारी सबा, शेफ़ सबा, जिनका शो आता है थर्सडे एंड फ्राइडे को, बेक विद एक्सपर्ट शेफ़ सबा आफ्ताब। तो इनका जो है ना अभी माशाल्लाह ये अभी हमारी रीसेंट कवर पर हैं, और इनका इंटरव्यू लिया गया है, और इंटरव्यू बहुत अच्छा है। आप वो ज़रूर पढ़िएगा, आपको पता लगेगा सबा की लाइफ के बारे में, सबा कौन है, क्या उनके घर में उनके कौन कौन होता है, उनकी क्या स्ट्रगल थी लाइफ की, वो कैसे यहाँ तक पहुँची हैं। बहुत अमेजिंग स्टोरी और बहुत दिलचस्प कहानी है। मेरी बहुत अच्छी सहेली, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और यकीन मानें कि ये दिल की भी उतनी ही अच्छी हैं। तो आपने ज़रूर इनका पढ़ना, साथ में बाकी जितने भी शेफ्स हैं सबकी इतनी मज़े की इस बार की रेसिपीज़ है ना, आप लोगों को इस महीने की बड़ा मज़ा आएगा पढ़ के, तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना। ये मैं फ़िलहाल इधर रख रही हूँ, फिर हम रख देंगे जगह पे। अच्छा, ये देखें हमारी चिकन हो गई है फ्राई, थोड़ा सा और इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक मैं सोच रही हूँ मैं ना सबा का अंदर से खोल के तो दिखाऊँ आप लोगों को, है ना, कुछ अंदर का भी तो नज़र आ रहा हो। ये सबा और साद लोडेड फ्रेंच फ्राइज,
अच्छा जी, देखिए मेरी भी आई हुई है ऑरेंज चिकन की रेसिपी, पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी। ये ट्राई करनी है, बड़े मज़े मज़े की। और अभी ऑरेंजेस का असल में मौसम चल रहा है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी लगेंगी आपको। उप्स सॉरी, थोड़ा सा हो गया मेरे एनीवेज। अच्छा जी, ये एक मैं आपको और दिखाती हूँ। किधर गई? ओ ये रही हमारी सबा। ये देख कितनी प्यारी लगी ना। ये तैयार हुई थी, अभी जो मसाला फेस्टिवल हुआ था ना उसके ऊपर रेडी हुई थी। और ये वाली भी, ये फर्स्ट डे पे रेडी हुई थी, सेकंड डे पे ऐसे रेडी हुई थी। इसकी बड़े मज़े की, इन लोगों ने बड़े मज़े मज़े के सवाल किए हुए हैं और बड़े मज़े से इसने जवाब दिए हुए और माशाल्लाह बहुत, और तस्वीरें भी कितनी खूबसूरत हैं। ये हमारी शेफ़ आयशा है जो हमारा तो ब्रेकफास्ट शो करती हैं। अच्छा जी, चले अब आगे बनाते हैं। ये देखिए कलर आप देख सकते हैं अच्छी तरह, मैं आपको इसलिए रोक कर दिखा रही हूँ कि आप लोगों को नज़र आए। ये देखिए किस तरह से टिक्का का कलर जो है ना वो आने लग गया है। अच्छा, अब इसको हम निकाल रहे हैं एक बाउल में और इसी ऑयल में हम अनियंस अपने फ्राई करना शुरू करें। बल्कि हमारे पास चम्मच है ना एक उस तरह का। ओ यस, हमारे किचन में हर चीज़ होती है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो। ये देखें सालन भी नहीं आया, साथ में ऑयल भी नहीं आया और चिकन भी आ गई। इस तरह के चमचे आप लोग भी अपने घरों में रखें, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते और सुपरमार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। आपको आपके लिए ही बनी होती है ना ऐसी चीज़ें, कंपनी वाले बनाते ही इसीलिए हैं। इट्स वेरी गुड टू पिक अप द स्पेगेटी एंड ऑल, वो भी इससे बड़ा अच्छा ग्रिप में आ जाता है। बट आप देखें देसी चीज़ों के भी काम आ रहा है। चले अब इसी ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। यही वाले प्याज इसमें हमने डाले। इसी को घुमा रही हूँ हल्का सा ताकि ना जो इसके ऊपर मसाला लगा हुआ है ना वो वापस से हमारी डिश में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड पे। अब हम अपने प्याज ब्राउन करते हैं हल्के से, जैसे ये कैरमलाइज हो जाएंगे। इसमें हमने क्या डालना है, इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो प्यूरी और ये जो थोड़ा सा इसका मसाला बच गया था ये डाल देंगे। ठीक है, फिर इसको अच्छी तरह पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम लोग टमाटो पेस्ट डालेंगे, फिर हम डालेंगे रेड चिली सॉस और चिकन पाउडर। ठीक है, मौसम चेंज होने लग गया है, गर्मियाँ आने लग गई हैं, पर मसला ये होता है कि सारा दिन गर्मी होती है, सारा दिन मुझे लगता है इतनी गर्मी हो गई है और शाम होते ही ठंड होने लग जाती है। चलें, वी हैव अ कॉलर कोमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मानूर आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं आपको शो रोज देखती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है? हाँ, आज यूनिफॉर्म नहीं पहना। असल में वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, मेरा एक नया शो आ रहा है कॉन्टिनेंटल कुजीन के नाम से, शुरू होगा और वो मेरे ख्याल से हफ्ते में एक सिर्फ एपिसोड आया करेगी आई गेस। तो मुझे ये कल बोला गया था वन ऑफ आवर फोटोग्राफर के, मानूर व्हाई डोंट यू गो लाइव विद योर नॉर्मल आउटफिट ताकि लोगों को पहचानो कि ये आप ही का शो है, बिकॉज उसमें मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चले आज यूनिफॉर्म नहीं पहनते। हेलो जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी 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 जी, और जो आज आप डिश बना रही है ना वो मैं कल इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। जरूर, आपने ट्राई करनी है, आपने मुझे बताना है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर लेके उसको पोस्ट कर सकती हैं और फिर मैं उसको रीपोस्ट करूंगी, मुझे आपने जरूर बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह। एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू कोमल, एंड आई एम हैप्पी कि लोग नोटिस करते हैं कि मैंने यूनिफॉर्म पहना है, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना। सो यू नो आई एम अ प्रोफेशनल शेफ, बट समटाइम्स आई फील लाइक मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहनना, तो फिर मैं नहीं पहनती। चलो, मतलब कि वही ना, घर मेरा अपना किचन है ना, वो वाला हिसाब किताब हो जाता है। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं टमाटो प्यूरी डालेंगे और थोड़ा सा इसको हम अच्छी तरह मूव करेंगे। ठीक है, जब ऑयल काफ़ी वो हो ना इसमें हीट हुआ हो सारा, तो वो पटाखे भी मारता है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना टिक्का की। चलें, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये मसाला इसका, और अब हम चलते हैं ब्रेक पर।
जब तक ऑयल और ये टमाटो प्यूरी और मसाला अलग होगा, ब्रेक हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम आगे इसको बनाएंगे। अच्छा ये देखिए मसाला कितना खरा खरा हो गया है ना। कल मुझसे अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज आस्किंग, खरा मसाला होता है, खरा गोश्त होता है, खरा गोश्त का मसाला होता है या खरा मसाले का गोश्त होता है? मैंने भी बताया खरा गोश्त नहीं हो सकता, खरा मसाला ही होगा। अच्छा जी, अभी ना ये टमाटो पेस्ट डालेंगे हम इसमें और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में हम चिकन पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून, ठीक है, और थोड़ी सी चिली सॉस 1 टीस्पून। यू कैन यूज़ हॉट सॉस, चिली सॉस, विच एवर सॉस यू लाइक, ठीक है। अभी ज़रा हम थोड़े थोड़े जो हार्ड एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, मैं चाह रही हूँ उनको अच्छी तरह मिक्स करूँ। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, क्या कहते हैं, कोकोनट मिल्क। वैसे आप नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते, मर्ज़ी आपकी। आप चाहें तो चिकन स्टॉक डाल दें, पानी बना के ना, चिकन पाउडर में पानी मिला के आप वो डाल दें। आप इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जिस तरह से करें, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने कोकोनट मिल्क भी लिया, वैसे क्रीम चीज़ में डालूंगी एंड में फॉर द परफेक्ट फ्लेवर। आपने देखा होगा कि इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक सिर्फ मैंने इसमें डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रीम चीज़ डाल रही हूँ ना मैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट मिल्क, इसको थोड़ा थाई फील देगा ये। अगर अवेलेबल है ठीक है, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा खाने का टेस्ट और खूबसूरत आए, ज़बरदस्त आए, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और अब ये टिक्का जो है ना हम इसके अंदर वापस डाल देंगे। लुक एट द कलर, ये हमने टिक्का वापस इसमें ऐड कर दिया। ज़रा हम अपना बोल भी साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह, जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। अभी हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद इसके अंदर हम एंड में क्रीम चीज़ डाल देंगे और फिर हम इसकी अच्छी सी प्लेटिंग करेंगे। अभी जैसे ये ऑयल छोड़ेगा ना, दैट मीन्स अगर सालन ऑयल छोड़े तो इसका मतलब ऑयल अलग हो जाए और सालन अलग, तो दैट मीन्स अब ग्रेवी रेडी है। ग्रेवी की निशानी ये होती है। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो मूज़ है वो कहाँ तक पहुँचा है। थोड़ी सी सफाइयाँ भी कर लूँ मैं। वो देखें आप, इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत मसाला बन रहा है इसका। अच्छा अगर मेरे पास टमाटो पेस्ट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये देखें ऑयल छोड़ने लग गया, दैट्स इट। अब इसके अंदर मैं डालूंगी क्रीम चीज़, थोड़ी सी हम डेकोरेशन कर लेंगे, थोड़ी सी हम मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 1/4 कप, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। जस्ट फॉर दैट creamy and cheesy taste. ठीक है जी। अब इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर हम पकने देंगे और इसको ढक देते हैं, ठीक है। जरा अब हम अपने राइस पे नजर मार लेते हैं कि हमें क्या इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं। चले चलते हैं एक रिकैप ब्रेक की तरफ। आप जाकर देखें कि किस तरह से मैंने ये सब कुछ किया था, किस तरह से मेरा टिक्का मसाला बना, किस तरह से मेरे चावल बने, किस तरह से हमने मूज़ बनाया। इतनी देर में मैं फाइनल प्लेटिंग की तरफ जाती हूँ और मूज़ निकाल कर ज़रा उसको देखें कि कितना चिल हो गया। चिकन टिक्का मसाला विद येलो राइस, चिकन की मैरिनेशन के अज्जा, चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लौंग 4 जवे,
चिली गार्लिक सॉस 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, सॉस और कुकिंग के लिए चॉप्ड प्याज 1 अदद, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी आधा कप, टमाटो पेस्ट 1/4 कप, क्रीम चीज 1/4 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, येलो राइस के अज्जा, बासमती चावल 1 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, गार्निश के लिए लीमू स्लाइस 1 लीमू का, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीने के पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा से मैरिनेट करें और गर्म तेल में पकाएं। तेल गर्म करके प्याज सौते करें, तमाम सीजनिंग और सॉसेस शामिल करके पका लें। टमाटो प्यूरी मिक्स करें, क्रीम चीज़ और टमाटो पेस्ट मिक्स कर लें। पानी और पकी चिकन डाल के चंद मिनट पकाएं। बर्तन में 2 कप पानी शामिल करके येलो राइस के तमाम अज्जा डाल के 5 मिनट स्टीम दें। हरा धनिया, पुदीना और लीमू स्लाइस से गार्निश करके गर्म सर्व कर दें। पाइनएप्पल चॉकलेट मूस अज्जा: फिटी हुई क्रीम 1 कप, चॉकलेट क्रीम 1 कप, आइसिंग शुगर 2 खाने के चमचे, मिल्क चॉकलेट आधा कप, क्रश्ड पाइनएप्पल आधा कप, बिस्किट्स 2 पैकेट। तरकीब: बोल में बिस्किट्स क्रश करके फिटी क्रीम, आइसिंग शुगर और क्रश्ड पाइनएप्पल शामिल करें। फिर चॉकलेट क्रीम की लेयरिंग दें। मिल्क चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट क्रीम पर लेयरिंग दें और ठंडा सर्व कर दें। ये हमारा ओई हुई मेरे राइस के ऊपर लग गया। ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा, ये आप देख सकते हैं। इसके अब हम फर्दर प्लेटिंग करते हैं। ये बड़े मज़े का बना है और इसकी बात ही निराली है यार। ठीक है, ये हम इधर रखते हैं इस तरह से। थोड़ी सी प्लेटिंग कर लेते हैं ना, ताकि प्यारा भी लगे। अच्छा, टिक्के के साथ हमेशा प्याज बड़े मज़े के लगते हैं, तो मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी इस तरह से। हाय हाय, क्यों टूट रहा है बार बार? हाँ, सारे टूट रहे हैं। एनीवेज, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, बीच में हम थोड़े से पुदीना रख देंगे। पुदीना ऐसे। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसकी एक नॉर्मल प्लेटिंग कर सकते हैं। ओवर प्लेटिंग नहीं होगी ना हो और प्यारा भी लग रहा हो। अब जैसे ये येलो है ना, तो येलो के ऊपर यू कैन पुट ग्रीन्स। अब वो लाल है, लाल पे भी ग्रीन्स अच्छे लगते हैं, बट आपने देखा किस तरह से मैंने अब येलो के ऊपर अगर मैं लेमन रख देती ना, तो वो कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता उसका। ठीक है, आप इस तरह से इसको हल्का हल्का कुछ भी कर लें, कुछ भी डेकोरेशन कर लें, तो ये अच्छा लगेगा। थोड़ा सा लेमन ना हम इधर भी रखते हैं। दैट्स इट। चले जी, आज की हमारी दोनों रेसिपीज रेडी हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं चॉकलेट मूस कितने मज़े का लग रहा है। ज़रा आप उस पर ज़रा फोकस लेके जाएं। ज़रा आप लोग वो दिखाएं इनको कि हमने चॉकलेट मूस किस तरह से प्रिपेयर किया था। और अब हम एंड करते हैं हमारी आज की एपिसोड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, कुछ नए मज़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कीप ऑन वॉचिंग माई अदर शो कॉन्टिनेंटल कुजीन कल से। और देखकर आप सबने बताना है आप लोगों को कैसा लगा। चले, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखा।